दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई 24 अगस्त को एक कदम और आगे बढ़ गई। आप सांसद संजय सिंह की अगुवाई में जहां आपके 4 विधायक सोमनाथ भारती, संजीव झा, अजय दत्त और कुलदीप कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया है। आप विधायकों ने कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी छोड़ने और दूसरे विधायकों को साथ लाने का ऑफर दिया गया है। वहीं इसकी एवज में आपके कुछ विधायकों को 25 करोड़ तो कुछ को 20 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया और वह प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है और इनसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्म आनी चाहिए आपको। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों का पर्दाफाश करूंगा कि वो किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को तार-तार कर दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी मुकदमा दर्ज कर एक प्रयोग करने की कोशिश मनीष सिसोदिया पर की गई। आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देके गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निःशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, नंबर 1 देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते हैं और कहते हैं हम निःशुल्क यहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया। निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की। नरेंद्र मोदी जी, आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की। वहीं मालवीय नगर से आप विधायक सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं या तो हमारे हो जाओ वरना मनीष सिसोदिया की तरह ईडी और सीबीआई के मुकदमे करवाकर फजीहत करवाएंगे। भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे
राजी हो जाओगे पहुंच जाएगा। और चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। प्रजातंत्र में ऐसी नीचता मैंने पहले कभी नहीं देखी। सोमनाथ भारती के बाद बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने भी बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया। संजीव झा ने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कैसे काम करता है वो हम आपको बताते हैं। संजीव झा ने कहा कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक मेरे पास आए और बोले कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी खत्म होकर रहेगी। आपके लिए एक ऑफर लेकर आया, कहा कि आप पुराने विधायक हैं और विधायक को तोड़कर लाएंगे तो आपको 25 करोड़ मिलेंगे। अभी हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। हमने उनको पूछा भी, भाई साहब आप तो जानते ही हो कि वो इतना अच्छा शिक्षा में काम किया है, वो बेकसूर हैं। हाँ बिल्कुल पता है बेकसूर हैं, उन पे फर्जी केस लगाया गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप आज मोदी जी की ताकत को आप नहीं जानते। उसी तरह के फर्जी केस में सबको लगाया जाएगा, जो मान गया ठीक और जो नहीं माना वो इस तरह का केस झेलता रहेगा। बुराड़ी विधायक संजीव झा के बाद भाजपा की तरफ से ऑफर मिलने का दावा आप विधायक कुलदीप कुमार ने भी किया। कोंडली विधायक ने कहा कि बीजेपी के पश्चिमी दिल्ली के एक बड़े नेता और मेरे जानकार ने मुझसे कहा कि कुलदीप भाई, आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म होने वाली है, अगर आप भाजपा में आते हैं तो 20 करोड़ मिलेंगे और विधायकों को लेकर आओगे तो उन्हें 20 और आपको 25 करोड़ मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे मिले और मुझसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई, अब तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है और हमारी भी इस मुहिम में ड्यूटी लगाई गई है कुछ साथियों की, तो आपके पास में आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। मैंने कहा हम तो आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही लोग हैं, आंदोलन से निकलकर आए हुए लोग हैं। क्या हुआ? चलिए हम तो आंदोलन से निकल कर आए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। मैंने कहा मनीष सिसोदिया तो बेकसूर है। कह रहे हमें पता है
वो बेकसूर हैं, हम जानते हैं। आप सोचो, जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। इन तीनों विधायकों के अलावा आपके अम्बेडकर नगर से विधायक अजय दत्त ने कहा कि एक दूसरे राज्य से पूर्व सांसद ने मुझे ऑफर दिया कि दिल्ली की सरकार गिरने वाली है तो भाजपा में आ जाओ। बाकी विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं, नहीं आए तो मनीष सिसोदिया जैसा हाल होगा। एक दूसरे स्टेट के मेरे जानकार हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई दिल्ली की सरकार गिरने वाली है और तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों गिरने वाली है, ऐसा क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो बहुत सारे विधायकों के साथ उनके संपर्क में हैं और वो सब भी उनके साथ आने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। हम तो ईमानदार लोग हैं कि जी ईमानदार तो तुम्हारे मनीष सिसोदिया भी है। तो मैंने कहा क्या आप इस देश में किसी को भी कैसे ही फंसा देते हैं। कह रहा बिल्कुल। तो मैंने कहा हम तो बिकने वाले लोगों में से है नहीं, ईमानदार लोग हैं और ये तो गलत है। आप इस देश के अंदर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, तो उन्होंने कहा आप सोच लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे और विधायक हैं जिनको हम ऑफर दे रहे हैं और वो आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। मैंने कहा देखो अजय दत्त बिकने वाले लोगों में से नहीं है। वहीं विधायकों के दावे के बाद जब आप सांसद संजय सिंह से पूछा गया कि इस दावे का आधार या सबूत क्या है और उन नेताओं के नाम क्या है, तो संजय सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा सबूत है मुकुल रॉय, शिंदे, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, जहां के विधायक टूट कर गए लेकिन कोई मीडिया के सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ मनीष सिसोदिया से लेकर विधायक तक सभी सामने आ गए। हालांकि आप विधायकों ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्हें किस बीजेपी नेता ने कब और कहां ये ऑफर दिए थे।